पीक्यू के बारे में हमने आपको बता दिया, मॉडल रेट के बारे में बता दिया, मंडी में भाव कैसे तय होगा ये भी बता दिया। चलिए अब आपको मंडी में बेचने के पैसे कैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप पंजीयन कराने जाएँगे तो वहाँ पर जैसे कि हमने सोयाबीन के अलावा गेहूँ का, मूँग का पंजीयन कराया था, तो हमें गेहूँ का और मूँग का पंजीयन का पैसा हमें डीबीटी के खाते में मिला था। आधार से जो हमारा खाता नंबर लिंक होता है, उसमें हमें पैसे मिले थे। तो हमें जो पैसा मिलेगा वो आधार से लिंक खाते में मिलने वाला है। पंजीयन कराते समय जो भी आप अकाउंट नंबर देंगे उसमें और डीबीटी वाले खाते में। लेकिन किसानों का सवाल है कि मंडी में हम व्यापारी को फसल बेचेंगे तो सरकार हमारे खाते में पैसा कैसे डालेगी? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप मंडी में फसल बेचने जाएँगे तो वहाँ पर आपकी फसल जो भी भाव बिकने वाली है, उस भाव में बिकने के बाद आप मंडी में फसल नीलाम करवाइए। उसके बाद कांटे पर ले जाकर जब आपकी फसल तुल जाएगी, तो उस फसल को तुलने के बाद व्यापारी आपको जो भी भाव से वो खरीदेगा उसका पेमेंट करेगा और उस पेमेंट करने के बाद आपको एक पक्का बिल दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको बिल ज़रूर लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो मंडी से जो भी किसान फसल बेच रहा है वो पक्का बिल देगा, उस बिल पर आपकी खरीदी की भाव लिखा होगा, किस भाव, जैसे ₹4500 कुंटल खरीदा गया है तो 4500 का भाव रहेगा। कितना कुंटल आपसे माल खरीदा गया है वो वहाँ पर उसकी अ, वज़न रहेगा। तो इस प्रकार से भाव और वज़न दोनों आपके बिल पर दर्ज रहेंगे। व्यापारी आपको पक्का बिल देगा। आपको उस बिल को क्या करना है, वो बिल और आपने जो पंजीयन कराया है सोसाइटी से या कहीं से भी, तो बिल और पंजीयन दोनों को आपको अपने मंडी में ही आपके उपार्जन केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, सरकार एक अधिकारी वहाँ पर नियुक्त करेगी हर मंडी में, ताकि किसानों के भावांतर को लाभ दिलवा सके। तो इसके लिए आपको अपना बिल और भावांतर का पंजीयन, ये दोनों चीज़ें मंडी में जमा करनी होंगी। मंडी में एक कार्यालय बनाया जाएगा, एक अलग से ऑफ़िस एक बना रहेगा सेंटर, जहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या जमा करना होगा, किसान के कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे कि आपको मंडी बिल, पंजीयन की फ़ोटोकॉपी, बैंक खाता नंबर की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड। ये 4 चीज़ें और ज़मीन की पावती, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाकर ज़रूर से जमा करने होंगे। तो इन 5 डॉक्यूमेंट के जमा होने के बाद फिर सरकार क्या करेगी, हर 15 दिन के अंदर, कितने दिनों में पैसा मिलेगा, तो 15 दिन में, हर 15 दिन के अंदर आपको सभी जो भी किसान उस दिन अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो उन सभी किसानों को हर 15 दिन के अंदर सरकार डीबीटी के माध्यम से जो भी भाव बनता है, जो भी यहाँ पर समर्थन मूल्य का रेट प्रति कुंटल दर्ज होता है, वो राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होने वाली है। अब 1 एकड़ पर कितने बिकेंगे, तो देखिए एवरेज हमेशा जो भी निकल रहा है पूरे मध्य प्रदेश का सोयाबीन का, तो वो 4 से लेकर 6 कुंटल प्रति एकड़ का ही माना जाएगा और इसी के बीच में आपकी खरीदी यहाँ पर निर्धारित होगी। और जो मंडी में आप फसल बेचने आ रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से बिल पर ध्यान देना है। बिल आपके पास रहेगा तभी आप यहाँ पर भावांतर योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो किसान भाइयों, मंडी में जब भी आप 24 तारीख से फसल बेचने जाएँ तो एक पक्का बिल ज़रूर लें और बिल के साथ आप अपना पंजीयन की फ़ोटोकॉपी लगाएँ और हमने बताया जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन की पावती, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाने हैं। इनकी फ़ोटोकॉपी आप लेकर जाएँ और एक पंजीयन की फ़ोटोकॉपी, 4 डॉक्यूमेंट और एक बिल, ये 5 चीज़ें आपको मंडी में जाकर जमा करनी होगी, तब जाकर आपको भावांतर का पैसा मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए, जिनको कन्फ्यूज़न है, उनका कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं कि दूर हो जाएगा। और भी अगर सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जैसे भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट्स आती है, तो हम फिर आपको वीडियो बनाकर जानकारी देने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक पंजीयन कराया है या फिर नहीं कराया।